importance of CSAT. So as you already know, CSAT जो है, CSAT is Civil Services Aptitude Test, right? It's a qualifying test. It's a qualifying exam. क्वालिफाइंग एग्जाम का मतलब क्या है कि इसका स्कोर काउंट नहीं होता है. यू हैव टू स्कोर 33% मार्क्स इन इट. कंपल्सरी एग्जाम है. किसका पार्ट है? प्रीलिम्स का पार्ट है. प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर होते हैं. मॉर्निंग सेशन में जो पेपर होता है दैट इज योर जनरल स्टडीज, जिसके थ्रू आपकी कट ऑफ डिसाइड होती है. एंड सेकेंड इज 4 आफ्टरनून सेशन, जिसका एग्ज़ाम बेसिकली आपका CSAT या एप्टीट्यूड टेस्ट भी हम इसको बोलते हैं. एप्टीट्यूड टेस्ट भी हम इसको बोलते हैं, विच इज़ क्वालिफाइंग इन नेचर. यू हैव टू स्कोर 33% मार्क्स इन इट. अच्छा, CSAT में नंबर ऑफ क्वेश्चंस वुड बी लेसर. नंबर ऑफ क्वेश्चंस would only be 80 questions होंगे, and each carrying 2.5 marks. 2.5 मार्क्स ये कैरी करता है और 1/3 इसकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है. ये आपको ऑलरेडी पता है, राइट? थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ. देखिए, CSAT की बात हम इसलिए आज कर रहे हैं बिकॉज जो आपका 2024 का प्रीलिम्स है दैट इज़ 50 ऑड डेज अवे. 50 कर दिन में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा. तो CSAT ऑलरेडी इंपॉर्टेंस वहाँ से हो जाता है. दूसरी बात क्या है कि CSAT का जो लेवल है डिफ़िकल्टी का, वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है. अगर आप लास्ट ईयर का एग्ज़ाम देखोगे और उसकी एनालिसिस देखोगे तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं या फिर ऐसे भी एक्सपर्ट्स हैं जो कह रहे हैं कि इट वाज ऑलमोस्ट कैट लेवल. कैट एग्ज़ाम जो होता है वो MBA के लिए होता है, उसका लेवल बहुत हाई रहता है मैथ्स में, राइट? तो मैथ्स के जो क्वेश्चंस थे वो ऑलमोस्ट कैट या IIT JEE लेवल के थे. अगर आप पेपर जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का रख रहे हो और उसका लेवल ऑलमोस्ट IIT JEE लेवल का हो रहा है, तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर पीपल हु हैवंट स्टडीड मैथ्स आफ्टर 11th-12th. जो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से उन बच्चों को ये मुश्किल आ सकती है. बट अगर UPSC अपना स्टैंडर्ड यही मेंटेन करना चाहती है और जो कि लग रहा है UPSC के स्टांस से, सो वी हैव टू अपग्रेड और पुल आवर सॉक्सेस अप एंड मेक श्योर कि हम भी उस लेवल तक पहुंच पाए. उसी के लिए आज ये सेशन है, राइट? तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था कि CSAT में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, कितना मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं. आई थिंक ये बेसिक्स आपको पहले से ही क्लियर है, राइट? अभी इसी चीज़ को हम आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं और समझते हैं कि CSAT के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, हम किस किस चीज़ को टारगेट करके अपना स्कोर बेटर कर सकते हैं, राइट? तो लेट्स मूव अहेड. तो अब थोड़ी सी डिटेल्ड बात जो करेंगे हम वो CSAT की करेंगे. CSAT को हम जनरली देखो कुछ जगह पे आपको 4 पार्ट्स में भी होता है, बट हम जनरली यहाँ पे समझने के लिए इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे. एक हो जाएगा आपका मैथ्स पार्ट और दूसरा हो जाएगा आपका इंग्लिश पार्ट. मैथ्स एंड इंग्लिश. मैथ्स के क्वेश्चंस में क्या क्या पूछा जाता है आपसे? बेसिकली इज योर क्वांट सेक्शन. क्वांट इज बेसिकली या क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी इसको कहते हैं. क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जिसमें आपके प्योरली मैथ्स बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं. जैसे कि टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन आ जाएंगे, नंबर स्पीड के क्वेश्चन आ जाएंगे, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आ जाएगी. तो प्योरली मैथ्स क्वेश्चन जो होते हैं वो क्वांटिटेटिव या क्वांट्स में पूछे जाते हैं, राइट? सेकेंड क्वेश्चन जो मैथ्स बेस्ड होते हैं दैट इज कॉल्ड लॉजिकल रीजनिंग. सेकेंड इज लॉजिकल रीजनिंग. इससे पहले UPSC 4-5 साल तक डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस भी पूछती थी, बट आजकल उन्होंने वो कम कर दिया या फिर पूछ नहीं रही है. डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें आपको कोई डेटा दिया होगा, आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कैसे कौन सी चीज़ कैसे कैसे बढ़ रही है या कम हो रही है. फॉर एग्जांपल, एक फैक्ट्री का आपको 10 साल का डेटा दे देंगे कि 2012 में फैक्ट्री इतने प्रोडक्ट्स बनाती थी, 2024 में इतने प्रोडक्ट्स बनाती है. अब आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि जो प्रोडक्ट का नंबर है वो इंक्रीज हुआ है या नहीं है. दे माइट आस्क यू अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस इन दैट कैटेगरी.
तो अगर आपका क्वांट सेक्शन क्लियर है तो DI सॉल्व करना काफ़ी आसान हो जाता है। DI इज डेटा इंटरप्रिटेशन, राइट। और आजकल यूपीएससी ने एक नया सेट ऑफ क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई किया जहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डेटा सफिशिएंसी। डेटा सफिशिएंसी, तो ये सारा का सारा जो पार्ट है हम वो मैथ्स कैटेगरी में काउंट करते हैं, राइट। और उसके बाद जो पेपर रह जाता है बाकी, दैट इज कॉल्ड द इंग्लिश पार्ट, जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन के ऊपर। आपको एक इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन दिया होगा और उसके बेस पे आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, राइट। और एक और पार्ट भी यूपीएससी काफ़ी ज़्यादा पूछती है, इट इज़ कॉल्ड एज सिलॉजिज्म। कुछ बुक्स में या कुछ जगह पे सिलॉजिज्म जो है वो लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट होता है, कुछ जगह पे इंग्लिश का। एक चीज़ का ध्यान रखिए, पेपर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं आता है, राइट। पेपर में मिक्स क्वेश्चंस होंगे, कुछ इंग्लिश क्वेश्चंस होंगे, कुछ मैथ्स बेस्ड क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे मैं सिंप्लिसिटी की वजह से आपको 2 पार्ट्स में वो चीज़ें समझा रहा हूँ। तो टोटल नंबर क्वेश्चंस आर 80। तो फटाफट हम ब्रेक अवे देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस किससे पूछे जाते हैं। जनरली यूपीएससी की टेंडेंसी रहती है कि 25 to 30 क्वेश्चंस जो है वो यहाँ से क्वांट सेक्शंस या प्योरली मैथ्स बेस्ड क्वेश्चन वो पूछती है। सिमिलरली 25 to 30 ये नंबर चेंज होता रहता है, इज गिवन टू इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, राइट। लॉजिकल रीजनिंग में 10-15 क्वेश्चन आ जाते हैं ज़्यादातर। आजकल डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस जो हैं वो भी ज़्यादा आ रहे हैं। सिलॉजिज्म के ऑलमोस्ट 3 to 5 क्वेश्चंस आते जाते हैं, राइट। और जो पार्ट बच जाता है उसका क्वेश्चन जो है वो बाकी टॉपिक से भी आ सकते हैं या फिर डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। सो दिस इज़ द मेजर ब्रेक अवे जिस तरह से CSAT का एग्ज़ाम सेटअप किया जाता है, अभी तक सेटअप किया जा रहा है यूपीएससी के द्वारा, राइट। इतना क्लियर है सभी को कि 80 क्वेश्चन कैसे कैसे 2 पार्ट्स में, मतलब डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक अवे में टूट जाते हैं और कैसे कैसे वो यूपीएससी क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अगर ये वाला पार्ट क्लियर है तो एक चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि अगर 80 क्वेश्चंस आने हैं और 2.5 मार्क्स एक क्वेश्चन के मिलते हैं, और मैंने स्टार्टिंग में ही बात कही थी दैट यूपीएससी इज़ अ क्वालिफाइंग एग्जाम, यू हैव टू स्कोर 33 मार्क्स। सो टोटल मार्क्स कितने हैं? टोटल मार्क्स वुड बी 200। टोटल मार्क्स विल बी 200। यू हैव टू स्कोर ओनली 33%। 33% का मतलब क्या है? यू हैव टू स्कोर अराउंड 66.7 मार्क्स, जो कि राउंड अबाउट कर लो तो 67 मार्क्स आपको स्कोर करने होते हैं क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप 67 मार्क्स स्कोर कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली आपका एग्ज़ाम CSAT एग्ज़ाम जो है क्वालिफाइड माना जाता है। उसके बाद आपकी GS की कट ऑफ देखी जाती है, राइट। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर 60 से 70 नंबर ले लो मोटा मोटा, अगर आपको 70 नंबर ही लेने और वो भी नहीं ले पा रहे हो, दैट इज़ अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। तो हम क्या करेंगे, इसमें आइडेंटिफाई करेंगे कि स्ट्रैटेजी कैसे कैसे यूज़ की जा सकती है, क्योंकि हमें 80 के 80 क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं करने हैं ना। देयर विल बी 80 क्वेश्चंस। 80 क्वेश्चंस को सॉल्व करने से हमारा, बिकॉज वी जस्ट हैव टू टारगेट 70 ऑड मार्क्स। 70 मार्क्स को सॉल्व करने के लिए अगर आप 30 क्वेश्चन ढंग से सॉल्व कर लेते हो 1-2 एरर्स के साथ, तो आपका पेपर क्लियर हो सकता है, राइट। बट द प्रॉब्लम इज कि एग्जाम में बहुत सारी गलतियां होने का स्कोप बढ़ जाता है। क्यों? अगर मैं यहाँ पे आप देख पा रहे हो, जो मैथ्स और इंग्लिश का पार्ट है, मैथ्स में यू गेट एक्यूरेट आंसर्स, मैथ्स में यूल गेट एग्जैक्ट आंसर्स। पर प्रॉब्लम क्या है कि मैथ्स का पार्ट अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिफिकल्ट होता जा रहा है। क्वांट्स के क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट आ रहे हैं, तो आप कभी भी आंसर तक पहुंच ही नहीं पा रहे हो। पहला इशू तो हमें ये देखने को मिल रहा है। सेकेंड इज, इंग्लिश के जो आंसर्स होते हैं दोज आर वेरी प्रिसाइज, you can never guess which is the correct answer, because comprehensions में जो क्वेश्चन आते हैं that is author based। ऑथर ने कोई चीज़ किस आइडियोलॉजी से लिखी है उसको समझना और वहाँ से इंटरप्रेट करके आंसर तक पहुँचना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, राइट। और कई बारी ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा क्लोज होती हैं, सो यू विल नेवर बी एबल टू रीच टू द एग्जैक्ट आंसर इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशंस। वहाँ पे आप आंसर के क्लोज पहुँच पाते हो तो एरर्स होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे ज़्यादा एरर्स होते हैं
और मैथ्स में प्रॉब्लम क्या हो रही है, डिफिकल्टी लेवल इज हाई, डिफिकल्टी लेवल इज हाई। तो प्रॉब्लम हो गई है कि अब जिनका मैथ स्ट्रांग है वो यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं, और जिनका इंग्लिश स्ट्रांग है वो कहीं ना कहीं एरर्स में सफ़र कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चों का जो एग्ज़ाम है वो ऑलमोस्ट 5 या 4 नंबर से रह जा रहा था सी सैट के अंदर, जो हमने भी ट्रेंड्स देखे हैं। तो उसी को इम्प्रूव करने के लिए व्हाट विल डू इज विल आइडेंटिफाई ए स्ट्रैटेजी जो हमें अच्छे से ये बता देगी कैसे हमें इतने मार्क्स से ऊपर सिक्योर करना है, और कितने नंबर अगर हम क्वेश्चन के एग्जाम में करके आते हैं सो विल बी ऑन द सिक्योर साइड।